हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात की जाए तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी होती हैं? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ होती हैं 5। फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी, सेकंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन चौथी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन पाँचवीं पीढ़ी। तो ये होती हैं आपकी 5 पीढ़ियाँ। इनके बारे में अब आप जानेंगे। सबसे पहले पहली पीढ़ी के बारे में, प्रथम पीढ़ी तो हमारी है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताते हैं कि इसमें आपका किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसके बाद आता है हमारा इसका चित्र, किस तरह के ये होते हैं वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब इस तरह के होते हैं। कहीं भी आपको ना देखने को मिले हो तो आप देख सकते हो। इस पर ये वैक्यूम ट्यूब का चित्र दर्शाया गया है, यही होते हैं हमारे वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर टाइमलाइन। कंप्यूटर टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो 1942 से 1955 तक इसका टाइम माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा अन्य बुक्स की बात की जाए तो अन्य बुक्स में हमारा जो होता है 1938 से 1956 के बीच में कोई सी भी टाइमिंग रखी होगी वहाँ पे। जैसे आपका 1938 से 1954 है, या 1940 से 1956, या अन्य भी कोई सी भी डेट अगर आपको 1938 से 1956 के बीच में दी जाती है कोई भी डेट, तो वो आपकी मानी जाती है प्रथम पीढ़ी की। इसके बाद हमारा आता है डाटा स्टोरेज डिवाइस। डाटा स्टोरेज डिवाइस की बात की जाए, इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, जो कि आपके सामने है ये पंच कार्ड। इसमें डाटा स्टोर किया जाता था पहले। इसके बाद आती है हमारी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। मतलब इसमें जो प्रयोग किया गया था इस जनरेशन में, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। मशीन लैंग्वेज होती कौन सी है? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कौन सा होता है हमारा? 0,1। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर, कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। वो था हमारा सबसे पहला एनिएक। नेक्स्ट था हमारा एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, IBM 650, IBM 701। ये जो हमारे कंप्यूटर उसमें प्रयोग किए गए थे प्रथम पीढ़ी में। इनका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। पहला हमारा है एनिएक। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा एडवेक। एडवेक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा एडसेक। एडसेक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट है हमारा यूनिवेक। यूनिवेक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका एक और भी नाम होता है, वो होता है यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड वैक्यूम एक्चुएटेड कंप्यूटर। इसका जो अन्य नाम होता है, अन्य फुल फॉर्म जो होता है वो होता है क्या? कि यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड वैक्यूम एक्चुएटेड कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा IBM। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसी के बाद आता है हमारा सेकंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी की जब बात की जाए तो इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जो कि आपके ट्रांजिस्टर सामने है, आप ट्रांजिस्टर को देख सकते हो। नेक्स्ट इसकी बात की जाए इस कंप्यूटर टाइमलाइन की, तो कंप्यूटर टाइमलाइन इसमें 1956 से 1964 तक माना जाता है। यहीं अगर कह दिया जाए अन्य बुक में कुछ और समय, तो वो समय हमारा हो सकता है 1954 से 1965 के बीच में। 1965 के बीच में हमारा कोई सा भी समय दिया जा सकता है, 1953 से 1965 तक, या फिर 1954 से 1964 तक, या फिर अन्य कुछ और भी। लेकिन वो अगर 1954 से 1965 तक आपको कोई समय दिया जाता है, कोई ड्यूरेशन दिया जाता है, तो वो आपका आता है द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा है डाटा स्टोरेज डिवाइस।
डाटा स्टोरेज डिवाइस की बात की जाए तो डाटा स्टोरेज में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया था, जो कि आपके सामने है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। अगला हमारा आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, असेंबली लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की बात की जाए तो IBM 1620 और IBM 1401 ये कंप्यूटर जो हैं ये द्वितीय पीढ़ी के बहुत ही फेमस कंप्यूटर हैं। इनको आप भूलना नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कहीं पे भी। IBM 1620 और IBM 1401 ये हमारे द्वितीय पीढ़ी के फेमस कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट हमारा आता है IBM 7094 एंड यूनिवैक 1107, यूनिवैक 1108, IBM 700 सीरीज। 700 सीरीज का मतलब ये होता है कि 700 के बाद जो भी 800 से पहले जितने आते हैं वो इसमें सभी माने जाते हैं 700 की सीरीज में। नेक्स्ट आता है हमारा CDC 3000 सीरीज। इसमें 3000 सीरीज में जितने भी आएंगे 4000 से पहले कंप्यूटर वो सभी माने जाएंगे CDC 3000 की सीरीज में। नेक्स्ट आता है हमारा हनीवेल 800। ये थे हमारे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला आता है इसका पूरा नाम CDC का। CDC का पूरा नाम होता है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। नेक्स्ट हमारी आती है तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी की बात की जाए तो इसमें IC का प्रयोग किया गया था। टेक्नोलॉजी जो थी वो IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था इसमें। ये जो हमारा है ये चित्र, ये हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC, ये ऐसा IC होता है जिसका प्रयोग हमारा तृतीय पीढ़ी में किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आता है, IC को 1958 में JS किल्वी ने एक छोटी सी चिप के रूप में बनाया। मतलब जो IC थी उसको 1958 में JS किल्वी ने एक छोटी सी चिप के रूप में निर्मित किया था। ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर टाइमलाइन। थर्ड जनरेशन की अगर कंप्यूटर टाइमलाइन की बात की जाए तो 1964 से 1971 तक इसकी टाइमलाइन जो मानी जाती है। लेकिन अन्य बुक की बात की जाए तो अन्य बुक में 1964 से 1975 के बीच में अगर आपको कुछ भी दे दिया जाता है तो वो गलत नहीं है। कोई भी जैसे 1964 से 1971 दे दिया या फिर 1964 से 1975 दे दिया, तो इसमें ये दोनों में से कोई भी गलत नहीं है आपका, ना ही ये गलत है। ये इसके अंदर अन्य बुक में इसके बीच में ही दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है डाटा स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक कोर। इसमें जो डाटा स्टोरेज डिवाइस है वो मैग्नेटिक कोर था। मैग्नेटिक कोर आपके सामने है, ऐसा होता है मैग्नेटिक कोर। नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात की जाए तो ये इसमें जो लैंग्वेज प्रयोग की गई थी वो हमारी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब ये कोबोल का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट फोर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका पूरा नाम होता है फोर्ट्रान का फार्मूला ट्रांसलेशन। ये दो लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। आगे इनका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल का अभी बताया मैंने आपको। फार्मूला ट्रांसलेशन ये फोर्ट्रान का मैंने अभी बताया। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन से? IBM 360 सीरीज, जो 360 की सीरीज थी वो हमारे ये आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट है IBM 370/168, इसमें ये कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। ICL 2903 का भी प्रयोग किया गया था। ICL 1900 का भी प्रयोग किया गया था। TDC 316 और हनीवेल 6000 सीरीज इसी में प्रयोग की गई थी। ICL का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड और TDC का पूरा नाम होता है टाइम टू डिजिटल कन्वर्टर। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की बात की जाए तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। जो आपके सामने चित्र बना हुआ है ये माइक्रो प्रोसेसर है। ये जो होता है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो 1971 से 1990 तक इसका समय माना जाता है। अगर अन्य बुक की बात की जाए तो 1971 से टिल डेट मतलब प्रेजेंट का मतलब अब तक माना जाता है। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है हमारा डाटा स्टोरेज डिवाइस। डाटा स्टोरेज डिवाइस की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी आपकी ये रही।
नेक्स्ट आपका होता है जो विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क ये रही, ये दोनों डिस्क का मेमोरी और डिस्क का प्रयोग किया गया था डाटा स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज है हमारा C++, DBase लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, ये लैंग्वेजों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जो इसमें कंप्यूटर प्रयोग किए गए थे वो सभी सुपर कंप्यूटर थे, जैसे क्रे 1 ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है, क्रे XMP ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है, DEC 10 ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है, ETA 10 ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है, और स्टार 1000 एंड PDP 11 ये भी आपके सभी सुपर कंप्यूटर हैं। चौथी पीढ़ी में सभी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है आपका PDP का पूरा नाम पर्सनल डेटा प्रोसेसर होता है, PDP का पूरा नाम। अगली आती है हमारी पाँचवीं पीढ़ी। पाँचवीं पीढ़ी की बात की जाए तो इसमें VLSIC का प्रयोग किया गया था। VLSIC का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये है आपका वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। बेस्ड ऑन मतलब ये किस पर आधारित है, ये जो आधारित थी वो थी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब एक बनावटी बुद्धि, जो व्यक्ति के द्वारा बुद्धि बनाई गई हो, दिमाग बनाया गया, वो हमारा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर टाइमलाइन। कंप्यूटर टाइमलाइन की बात की जाए तो 1980 से टिल डेट मतलब अब तक, टिल डेट का मतलब होता है अब तक, 1980 से अब तक माना जाता है। यही अगर दूसरी बुक की बात की जाए तो इसमें क्या होता है 1990 से टिल डेट तक कह दिया जाता है, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। नेक्स्ट डाटा स्टोरेज डिवाइस की बात की जाए तो इसमें ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर डेस्कटॉप, कंप्यूटर की बात की जाए तो इसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक ये सभी बुक प्रयोग किए गए थे। इसमें जो कंप्यूटर थे वो सभी दिमाग बनावटी बुद्धि एक बना के प्रयोग किए गए थे, इसलिए इसको ज़्यादा प्रचलित नहीं रही है या इसको पूर्णता उपयोग में नहीं लिया गया, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर थे, मतलब बनावटी बुद्धि के, जो कि स्वयं भी कुछ कर सकते थे। अगर किसी कंप्यूटर में बुद्धि डाल दी जाती है तो वो स्वयं भी कुछ कर सकता है। तो ये थी आपकी पांचों पीढ़ियों के बारे में ये थी आपकी जानकारी। अब आगे लेके चलेंगे हम आपको CCC की तरफ। अभी इसको रोक देते हैं। CCC का पेपर आने वाला है, पोस्टपोन कर दिया गया, पेपर आने वाला है, 13 तारीख से पेपर हैं उसके स्टार्ट। तो CCC की अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपको मिलेगा CCC का, तो CCC के क्वेश्चन के बारे में आप लोग जानेंगे।